सो मनी वाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कंप्लीट फाइनेंशियल डैशबोर्ड जो कि आपके सभी फाइनेंस की नीड्स को कंप्लीट कर सकता है एंड एक आपको नेटवर्थ निकाल के दे सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कोर है। हमने अपने लास्ट वीडियो में इसकी चर्चा की है कि नेटवर्थ क्यों इम्पोर्टेंट है एंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एक बार जाकर आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये इंस्ट्रक्शन का स्क्रीन रहने वाला है। इसमें हमारा टेलीग्राम का लिंक है, क्योंकि ये शीट थोड़ी कॉम्प्लेक्स रहने वाली है। तो अगर आपको इस शीट में कोई इशू आता है तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे एंड हम आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। सेकेंड एक चेकलिस्ट है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं या नहीं। जब तक आप इस चेकलिस्ट के सभी पॉइंट्स को रेडी नहीं कर लेते, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सो इस चेकलिस्ट को एक बार आप कंप्लीट कीजिए एंड उसके बाद आप इसको हाइड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। एज सच इसका और कोई काम नहीं है। उसके बाद हमारा आता है मेन डैशबोर्ड। ये हमारा मेन डैशबोर्ड रहने वाला है, जो कि आपकी नेटवर्थ से लेकर सभी फाइनेंसेस को कैलकुलेट करेगा। सो इस डैशबोर्ड पे जाने से पहले हमारा इक्विटी का सेक्शन, जो कि हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं आपके साथ, सारे शीट्स ऑलरेडी शेयर्ड हैं। तो इन शीट्स को कैसे सेटअप करना है आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर अदर वीडियोस में जाइएगा, एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि ये सारे कैसे सेटअप करने हैं। आपका स्विंग ट्रेडिंग का, आपका ग्लोबल पोर्टफोलियो एंड म्यूचुअल फंड को कैसे ट्रैक करना है, एंड ये आपका बजट, एंड ये आपका बजट का ट्रांजैक्शंस की शीट है। इसके अंदर कुछ शीट अभी हाइड है, जो कि आप देख सकते हैं कि एक लोन्स की शीट है, बजट की लिस्ट है एंड म्यूचुअल फंड के नैव की एक शीट है जो कि हिडन है, XIRR की शीट है जो कि हिडन है अभी, एंड एक CNW करंट नेटवर्थ की शीट है जो कि नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए हम डाटा स्टोर करते हैं। सो चलिए सीधा डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड का पहला कॉलम है डाटा को हाइड करने के लिए या रिवील करने के लिए। सो अगर ये चेकबॉक्स क्लिक रहेगा तो आपका डाटा हिडन रहेगा, जो कि आपका एडवांसेस का डाटा है, यानी कि आपके एसेट्स का डाटा है, वो हाइड हो जाएगा। जैसे कि आप इसको चेक रखते हैं तो आपका ये डाटा हिडन हो जाता है। कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हम नहीं दिखाना चाहते अपना डाटा, तो हम उसे हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक रिमाइंडर सेक्शन है, जो कि आपको ये बताएगा कि आपके कौन से बिल पेंडिंग है एंड टोटल उनका अमाउंट क्या है एंड कितने दिन बाकी हैं। ये 5 डेज़ 4 डेज़ ऐसे कैलकुलेट होता जाएगा एंड अगर ओवर ड्यू है तो वो भी बताएगा। काफ़ी कॉम्प्लेक्स फार्मूला है एंड ये आपकी पेमेंट शीट से काम करता है। आपका पेमेंट्स का सेक्शन है, जहाँ पे हमने अपने इंश्योरेंस, अपने सभी बिल्स एंड अपने क्रेडिट कार्ड्स 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो आप इनमें से जिसका भी डाटा फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ये डेट के अकॉर्डिंग आपको उठाकर ऊपर डिस्प्ले करता रहेगा कि आपका कितना, क्या बिल पेंडिंग है या क्या पेमेंट्स पेंडिंग है कुछ दिनों बाद। नेक्स्ट हमारा है करंट डेट एंड ये आपका मार्केट का स्टेटस है कि अभी स्टॉक मार्केट ओपन है, तो ये रेड हो जाएगा अगर ये क्लोज होगी तो। एंड ये आपका शीट का नेम आता है एंड यहाँ पे आपकी कंप्लीट नेटवर्थ आती है, जो कि आपकी अभी की नेटवर्थ है। एंड ये आपका अकाउंट बैलेंस है। अकाउंट बैलेंस में हमने अकाउंट्स का बैलेंस प्लस कैश दोनों को यूज़ किया है, तो ये हमारा अकाउंट बैलेंस रहने वाला है, जो कि कम्प्लीटली फ्री बैलेंस होता है। यहाँ हमारा इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है, जो भी हमने इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी वैल्यू है, जो कि डेली चेंज होती है। एंड यहाँ हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, जो कि करंट लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि इस साल की, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर में हमें पे करनी है, वो कितनी लाइबिलिटीज़ हैं उसकी यहाँ पे आपको वैल्यू मिलती रहेगी। नेक्स्ट आपका सेक्शन आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका नेटवर्थ का चार्ट यहाँ पे है कि आपकी नेटवर्थ कैसे बढ़ रही है या घट रही है। तो उसका कंप्लीट चार्ट बनता जाएगा, जो कि नेटवर्थ की शीट से डिराइव होता है, जिसकी हम बाद में बात करेंगे, जिसका सेटअप हमें एक स्क्रिप्ट के थ्रू करना होगा। तो ये आपका कंप्लीट चार्ट बनता जाएगा। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग टर्म एंड करंट एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज़, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपके एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज़ क्या हैं एंड करंट में आपके एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज़ क्या हैं। लॉन्ग टर्म का यूज़ करने का मेन पर्पज़ है कि कई बार आपकी फ्यूचर में कुछ पेमेंट्स आनी होती हैं एंड फ्यूचर में पेमेंट जानी भी होती हैं। जैसा कि अगर आपके पास होम लोन है तो वो आज आपको नहीं पे करना है, आपको अगले 10 साल तक पे करना है, तो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आएगा। तो उन चीज़ों को आप यहाँ पे नोट करेंगे, जिससे कि करंट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जो कि है एसेट एलोकेशन का, कि आपके कहाँ कहाँ कौन कौन से एसेट्स में कितना कितना अमाउंट लगा हुआ है। ये डेट वर्सेस इक्विटी का है कि कितना अमाउंट आपका डेट में और कितना इक्विटी में है, एंड इक्विटी के अंदर आपने उसको कहाँ फर्दर डिवाइड किया है उसका ये चार्ट है। सो नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा एडवांसेस का, यानी कि एसेट्स का एंड लाइबिलिटीज़ का।
तो एसेट्स के अंदर आपके सभी इक्विटीज़, आपके पास अगर रीट्स हैं, आपके पास गोल्ड है, डेट में इन्वेस्टमेंट है या फिर अदर इन्वेस्टमेंट जैसे कि एफडी है या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, तो वो सब आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, उनके अमाउंट्स वगैरह एंटर कर सकते हैं। रिमार्क सेक्शन आपका खाली रहने वाला है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कैश, बैंक बैलेंस एंड वॉलेट का बैलेंस आने वाला है। जैसे काफ़ी सारे वॉलेट्स होते हैं जिनमें आप पैसा रखते हैं, एंड ये ए का मतलब है कि ये डाटा ऑटोमेट किया जा चुका है, यानी कि ऑटोमेटिक अपडेट होगा। एंड एम का मतलब है कि ये डाटा आपको मैनुअली अपडेट करना है। सो जो डाटा आप मैनुअली अपडेट करेंगे वहाँ पे एम लिख सकते हैं, एंड जहाँ पे ऑटोमेटेड है वहाँ आप ए लिख सकते हैं। मैंने इस शीट को बजट शीट के साथ लिंक किया है, तो मेरा ये सारा डाटा ऑटोमेटिक अपडेट होता है। बट क्योंकि बजट में एक एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है, आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आप बजट शीट को बाद में यूज़ करना चाहते हैं, तो एक बार आप मैनुअली इन बैंक बैलेंस को अपडेट करके रख सकते हैं। सो वीकली या मंथली जैसे भी आप चाहें इनको मैनुअली अपडेट करते रहिएगा, या फिर आप चाहें तो आप बजट से इनको ट्रैक कर सकते हैं, तो आपका प्रॉपर डाटा ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। नेक्स्ट हमारा है लाइबिलिटीज़ का सेक्शन, जिसमें क्रेडिट कार्ड को हमने एक अलग सेक्शन में रखा है, एंड आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़, आपके एजुकेशन का खर्चा बच्चे की, एमटीएफ का लोन या अदर आपके कोई भी लोन चल रहे हैं, बिजनेस एडवांसेस हैं, वो सब आप यहाँ पे नोट करते जाएंगे। एंड ये आपका लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन के लिए है कि आपको लॉन्ग टर्म में कितना टोटल पेमेंट देना है, एंड ये कितने साल बाकी हैं आपके इंश्योरेंसेस के लिए। ऐसा ही आप होम लोन के लिए भी लिख सकते हैं कि होम लोन के लिए इतना साल बाकी है एंड इतना टोटल पेमेंट आपको अभी देना है। यहाँ आपने करंट आपका बजट अलोकेट किया है, एंड उसमें से कितना आप यूज़ कर चुके हैं वो आप बता रहे हैं, जो कि ऊपर शीट में काम करता है। पेमेंट सेक्शन में आप अपनी पेमेंट्स की डिटेल डालेंगे एंड उनकी डेट डालते जाएंगे, एंड आपका मंथ वाइज पेमेंट कितना है कि आपको किस महीने में कितनी पेमेंट देनी है पूरे ईयर में, वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आएगा, और आपको भी कितनी पेमेंट देनी है वो यहाँ पे टोटल लिखा आ जाएगा। सो इस शीट में जगह जगह फार्मूलाज लिखे हुए हैं, तो आप जब भी एडिट करने जाएं तो आप व्यू पर जाकर शो फार्मूला कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे आपको फार्मूला दिखाई देंगे। तो आपको कोई भी फार्मूला को एडिट नहीं करना है, या फिर अगर आपको नॉलेज है, आप एडिट करना चाहते हैं, तो फार्मूलाज को ध्यान से एडिट कीजिएगा। जहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लिखा है उस चीज़ को आप जैसे मर्जी एडिट कर सकते हैं। सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे फार्मूलाज हैं उनको आपको थोड़ा देख कर एडिट करना है, जिससे कि ये शीट ब्रेक ना हो। एंड आपके यहाँ पे जो भी नाम आ रहे थे ये हमारी बजट शीट से आ रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे अकाउंट्स हैं, ये अकाउंट्स आपके वहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं। तो ये आपकी कंप्लीट शीट रहने वाली है। अब इसका स्क्रिप्ट का सेटअप देख लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल स्क्रिप्ट्स इसमें काम कर रही हैं। सो उनका एक बार सेटअप देख लीजिए। आप एक्सटेंशंस पर जाएंगे, ऐप स्क्रिप्ट पर जाएंगे। सो ये 4-5 स्क्रिप्ट हैं। तो जब भी आप किसी भी स्क्रिप्ट को पहली बार रन करेंगे तो ये परमिशन मांगेगा, तो आप जैसे इस स्क्रिप्ट पर जाते हैं और इसको एक बार रन कर देते हैं, रिव्यू परमिशन पे जाइएगा, एंड एक बार इसको ऑथोराइज करना है आपको एडवांस में जाकर, सारी परमिशन देंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे। सो जब भी आप पहली बार स्क्रिप्ट पर आएंगे आप इसको ऑथोराइज करेंगे, जैसा कि हमने अभी अभी किया है। एंड इस स्क्रिप्ट में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 60 मिनट आपके लिए लिखा होगा। तो इस 60 मिनट को आप जो भी टाइम रखना चाहते हैं वो टाइम आप रख दीजिए। जैसे अभी फ़िलहाल के लिए हम 1 मिनट रख देते हैं। तो 1 मिनट पे अब ये स्क्रिप्ट काम करेगी। तो इसे आप 10 मिनट या 60 मिनट भी रख सकते हैं। जैसे ही 60 मिनट आप रखेंगे तो जैसे ही आप डाटा को अनहाइड करेंगे 60 मिनट बाद वो ऑटो हाइड हो जाएगा। तो आप इसको सेव कर दीजिए, एंड आपको एक ट्रिगर लगाना है। ऐड ट्रिगर पर जाएंगे, एंड आपकी जो ऑन एडिट ट्रिगर है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑन एडिट करेंगे, एंड इसको हम सेव कर देंगे। पहली बार हमसे ये फिर से परमिशन मांगेगा, तो हमें परमिशन देनी होगी, एंड फ्यूचर में ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा। सो जैसे ही आपने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है, एंड इस स्क्रिप्ट में आपने जो भी टाइम रखा हुआ है उसको एक बार सेव कर दीजिएगा। सो ये ऑटोमेटिक आगे काम करती रहेगी। जैसे ही आप यहाँ पे डाटा को अनहाइड करेंगे ये ऑटोमेटिक उसको हाइड कर देगा उतने समय के बाद जो कि टाइम आपने दिया होगा। सो जैसे हम एक बार
1 मिनट का यहाँ टाइम डालते हैं, इसको सेव कर देते हैं एंड डाटा को एक बार हाइड करके अनहाइड करते हैं। अब 1 मिनट तक ये डाटा अनहाइड रहेगा और उसके बाद ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। सो अभी आपके सामने डाटा अनहाइड है। तब तक हम बाकी अदर स्क्रिप्ट्स का सेटअप करते हैं एंड आकर चेक करेंगे कि डाटा हाइड हुआ है या नहीं। सो नेक्स्ट हमारी स्क्रिप्ट रहने वाली है फिगर्स में जाकर अगर आप म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन यूज़ करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में डील करते हैं, तो अपडेट एमएफ वैल्यूज़ पर जाइएगा एंड इसको टाइम ड्रिवन ट्रिगर लगाएंगे जो कि हमारा होगा टाइमर के साथ एंड ये हमारा रहेगा रात को 11 to 12। सो आप इसको सेव कर देंगे। ये आपकी म्यूचुअल फंड की वैल्यूज़ का ट्रिगर लग गया है। नेक्स्ट एक ट्रिगर हमारा रहने वाला है नैव डाटा के लिए, तो नैव डाटा पर क्लिक करेंगे एंड सेम टाइम ड्रिवन ट्रिगर लगाएंगे जो कि रहेगा 12 से 1 बजे के बीच में, यानी कि पहले आपका डाटा रीसेट होगा उसके बाद ये वाला ट्रिगर काम करेगा। तो इसको भी आप सेव कर देंगे। अब हमारा एक फाइनल ट्रिगर बचता है जो कि आपका रहने वाला है रन स्क्रिप्ट सिक्वेंशियली। तो इस स्क्रिप्ट पर भी आप जाएंगे एंड टाइम ड्रिवन ट्रिगर लगाएंगे डे टाइमर। ये ट्रिगर आपका रहेगा सुबह के 8 से 9 बजे, यानी कि मार्केट के ओपन होने से पहले ये ट्रिगर आपका काम करेगा। तो 8 to 9 का ट्रिगर लगाकर आप इसको सेव कर दीजिएगा। सो ट्रिगर्स ध्यान से लगाइएगा एंड वैल्यूज़ उनकी देख लीजिएगा। वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमने 4 ट्रिगर लगाए हैं। सो ये टोटल 4 ट्रिगर लगाने हैं और हमारा सारा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देगा। सो शीट पर चलते हैं एंड आपको थोड़ी डिटेल बताते हैं कि ये कैसे कैसे डाटा आएगा और कैसे काम करेगा। एंड यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि डाटा ऑटोमेटिकली हाइड हो चुका है 1 मिनट के बाद। ये चेकबॉक्स टिक है, आप इसको फिर से अनचेक करेंगे 1 मिनट के बाद ये फिर से ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका डाटा शो हो रहा है। तब तक हम कुछ और काम करते हैं, इतने में आप देखेंगे कि ये डाटा ऑटोमेटिक हाइड फिर से हो जाएगा। तो हमारा जो म्यूचुअल फंड का नैव का स्क्रिप्ट है वो इस वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए है एंड सेकंड ट्रिगर आपका इस नैव की वैल्यू के लिए है। तो हमारे 2 ट्रिगर यहाँ के लिए हो गए, एक ट्रिगर हमारा इस वैल्यू के लिए हो गया एंड जो हमारा फाइनल और फोर्थ ट्रिगर है वो आपका करंट नेटवर्थ के लिए है, जो कि आपका डेट वाइज आपकी नेटवर्थ को बाकी सारे डाटा को कॉपी करता है जिससे कि आप उस डाटा को डेली अपडेट कर पाते हैं एंड एक चार्ट जनरेट होता है। ये सारे चार्ट जनरेट करने के लिए आपको इस स्क्रिप्ट को रखना पड़ेगा जो कि इस स्क्रिप्ट पे काम करता है। तो इन सब को हम हाइड रख सकते हैं, तो ये सभी आपके हाइड ही रहेंगे। आप इनमें से अगर बजट यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको हाइड कर सकते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड यूज़ नहीं करते इसे भी हाइड कर सकते हैं। ग्लोबल पोर्टफोलियो आप यूज़ नहीं करते इसको हाइड कर दीजिए। सो जो भी डाटा आप यूज़ करना चाहते हैं वही यूज़ कीजिए एंड जो आप यूज़ नहीं करते हैं उसको आप हाइड करके रख सकते हैं। सो ये हमारा कंप्लीट डैशबोर्ड रहने वाला है एंड आपके सामने अभी ट्रिगर एक्टिवेट नहीं हुआ है एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि डाटा अभी तक शो हो रहा है। सो इसका थोड़ा वेट करते हैं कि ये डाटा ऑटोमेटिक हाइड कैसे होता है। अब आपके सामने ये डाटा ऑटोमेटिक हाइड हो गया है एंड आपका चेकबॉक्स फिर से क्लिक हो गया है। सो अगर आपको इस शीट को सेटअप करने में कोई भी इशू आता है तो हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं एंड अपनी कोई भी प्रॉब्लम है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बेसिकली ये डैशबोर्ड उन लोगों के लिए है जो अपने फाइनेंस को प्रॉपर्ली ट्रैक करना चाहते हैं एंड थोड़ा बहुत गूगल शीट के बारे में उनको नॉलेज है। तो अगर आपको गूगल शीट की नॉलेज नहीं है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो अगर आप खुद से सेटअप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा एंड अगर आप खुद से सेटअप नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें इस चीज़ के अंदर कि आपका सारा एसेट लायबिलिटी का डाटा कलेक्ट करके आपके लिए इस डैशबोर्ड में एंटर करके दें, तो उसके लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने होंगे जो कि हम बाद में आपके साथ शेयर कर सकते हैं एंड शीट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो आप इस शीट को यूज़ कर सकते हैं
एंड अभी भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि चार्जेस भी पे नहीं कर सकते और गूगल शीट को यूज़ करना भी नहीं जानते हैं, जिनके लिए अभी भी कॉम्प्लेक्स है। तो उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम 2 ऐप लेकर आने वाले हैं जो कि नेटवर्क को ट्रैक करती हैं एंड मैं पर्सनली उन 2 ऐप को यूज़ करता हूँ। सो इसलिए आपके साथ उनको शेयर करने वाला हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, उसमें हम आपके साथ दोनों ऐप शेयर करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।